जय माता दी। आप समस्त आदरणीय दर्शकों को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा। राज्य में मानसूनी बारिश के मौजूदा दौर में फिलहाल कमी आई है। बीते 24 घंटों में जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के कुछ स्थानों पर ही हल्की वर्षा हुई है। प्रदेश में बारिश का दौर थमने के साथ ही अधिकतम तापमान में वृद्धि होने लगी है। वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आगामी दिनों में भी अगले एक सप्ताह तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेगी और यहाँ के किसान भाई कटाई की हुई फसलों को आराम से अच्छी तरह से सुखा करके थ्रेसिंग करें। जालोर और पाली के उत्तर पश्चिमी भागों में मौसम साफ रहेगा, जबकि सिरोही से सटे जालोर के इलाके और पाली के अरावली रेंज के इलाकों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर घने बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी दोपहर के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की चितराई खंड वर्षा भी होने की संभावना है। वहीं बीच बीच में बड़े दायरों में मौसम शुष्क भी रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से भारत के दक्षिणी पूर्वी भागों समेत मध्य और पश्चिमी इलाकों तक भी इस तंत्र का प्रभाव आगामी 4-5 दिनों तक बना रहेगा, जिसके प्रभाव से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की चितराई खंड वर्षा होने की संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा के ज़्यादातर स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क ही रहेगा। यहाँ पर उमस भरा मौसम रहने के साथ ही हवाएं भी अलग अलग दिशाओं से रहेगी और फिलहाल इन इलाकों में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है, लेकिन अचानक मौसम में कहीं पर भी परिवर्तन होता है तो जिसकी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। नागौर और बीकानेर के अधिकतर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीकानेर और नागौर के पूर्वी भागों में आज मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में पंजाब के उत्तरी भागों पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के मिले जुले असर से घने बादल छाए रहने और साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर जिलों के अधिकतर भागों में दोपहर के आसपास बादलवाई पड़ने के साथ ही कहीं कहीं हल्की चितराई खंड बौछारें भी पड़ सकती है और कल के बाद इन सभी उत्तरी जिलों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की प्रबल संभावना है। उसके बाद 5 अक्टूबर से उत्तर पूर्वी जिलों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य भारत की तरफ आने की संभावना है, जिससे आगामी दिनों में 5 अक्टूबर से कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में एक बार फिर से हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आगामी दिनों के बुलेटिन में दी जाएगी। और आदरणीय सज्जनों, इस वर्ष का श्राद्ध पक्ष कल समाप्त हो चुका है और आज से 4 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि पर्व रहेगा। 3 अक्टूबर को होमाष्टमी पर दुर्गा हवन का विधान है और 4 अक्टूबर 2022 को 9 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन करवाकर व्रत पारणा करने से भगवती दुर्गा अमोघ फल प्रदान करती है। कल मंगलवार को चंद्र दर्शन होगा, जिससे वर्षा का अभाव होगा, लेकिन 30 सितंबर को रात 9:24 पर बुध ग्रह पुनः पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं, जिससे अगले 25 दिनों में राजस्थान में वर्षा का योग बनता है। वहीं इन दिनों आश्विन माह का शुक्राचार्य संसार में भरपूर वर्षा कर रहा है और आने वाले सर्दी के दिनों में मावठा अच्छा रहेगा और अब रायड़ा और सरसों की बुआई का भी उपयुक्त समय शुरू हो चुका है, तो आप बुआई शुरू कर सकते हैं। और किसान भाइयों, ध्यान रहे कि पहली बुआई बुधवार से ही शुरू करें।
तो ज्योतिष के अनुसार रबी सीजन में मावठा के कब कब योग बन रहे हैं, कैसी सर्दियां रहेगी, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। माता रानी आपको सदा सुखी रखे, इसी कामना के साथ जय माता दी।